नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेश। वापस आ चुका हूं एक और नई कहानी को लेकर और एक नए फॉर्मेट के साथ लेकर, क्योंकि ये मैं एक पॉडकास्ट के रूप में एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में आपको सुनाऊंगा। लाइव मुँह ज़बानी आपको यह कहानी में सुनाऊंगा, जबकि पहले मैं लिखता था कहानी को, फिर उसे नरेट करता था। तो दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना है और उस पर आधारित है। और यह कहानी बेस्ड है 90s में, वह ज़माना जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। 1940s के ज़माने में यह कहानी घटित हुई है, यह घटना घटित हुई है। 1942 का साल था। बिहार और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के मध्य में स्थित एक गांव था और वह गांव शहर से काफ़ी दूर था और एक लोनली गांव था, क्योंकि आसपास कोई और ऐसा बड़ा कोई शहर भी नहीं था और उतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था उस समय। और उस समय भारत में अंधविश्वास का दौर भी काफ़ी बढ़ा हुआ था। तो तब की कहानी है और सच्ची घटना है। अभी मैं ये पुख्ते के साथ तो नहीं कह सकता, पर हाँ, इस कहानी के बारे में मैंने कई बुज़ुर्गों के मुंह से सुनी है ऐसी कहानियाँ। जब मैं छोटा था कई ऐसी अफवाहें आती थी उड़ते उड़ते। दोस्तों, बात है 1942 की। भारत में अकाल का दौर था। विंस्टन चर्चिल भारत के एक वॉइसरॉय थे और उन्हीं के अंडर में ऐसा माना जाता था कि उन्हीं के कारण ही 1942 में यह एक अकाल पड़ा था, भुखमरी पड़ी थी, जिसके कारण कई लोगों की जान तक चली गई थी। और यह कहानी जो बेस्ड है वह बिहार और वेस्ट बंगाल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके बीच में जो स्थित एक गांव है वहाँ पे बेस्ड है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ लोग भगवान मानते हैं अपने कर्म को, अपने काम को। वर्क इज़ वर्शिप ऐसा बोलते हैं। उसी प्रकार उस गांव में एक परंपरा या फिर प्रथा थी, जिसको कहें कि वो पूरा गांव बिल्कुल खेती और किसानी पर ही निर्भर था। वहाँ से जो अन्न उगाया जाता था उसे ऑफ कोर्स ब्रिटिश नियम कानून के तहत होकर गुजरना पड़ता था, फिर वहाँ से वो बेचते थे और ऑफ कोर्स ऐसे ही जीवन यापन होता था उनका। और वो लोग बेजूका यानी स्केयर क्रो, आपने अक्सर देखा होगा, खेतों में एक लकड़ी का एक पुतला बना देते हैं ताकि खेतों को नुकसान न पहुँचा पाए। तो वो लोग उसे बिजूका को भगवान मानते थे। अब हुआ क्या कि इधर जब भुखमरी का दौर आया और अकाल से लोगों की मौत होने लगी, तो इधर लोग चिंतित हो गए थे इस गांव के, क्योंकि यहाँ पे भी ऑफ कोर्स मैं गांव का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा और बस हिंट के लिए मैं यही बता सकता हूँ कि वो बिहार और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में था। तो इस गांव के लोगों का यह मानना था कि यह जो भुखमरी फैली है उनके इलाके के आसपास और यह जो अकाल आया है, यह उनके जो देवता हैं बिजूका, जो रक्षा करते हैं उनके खेतों की, वो नाराज़ हो गए हैं और उनका श्राप लगा है, जिसके कारण से ऐसा हुआ है। ऑफ कोर्स अंधविश्वास तो बहुत ही जोरों का था उस समय, तो ऐसा लोगों का मानना था और बिजूका को बलि चाहिए। अब बलि चाहिए और वहाँ के जो पंडित पुरोहित थे उन्होंने कहा कि हर महीने की जो है दूसरे सप्ताह की आखिरी दिन में उन्हें बिजूका को एक इंसानी बलि देनी होगी। तो हर परिवार से एक सदस्य की बलि हर महीने दी जाने लगी और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि यह जो घटना है यह लगातार 3 सालों तक चलती रही। इनफैक्ट अकाल ख़त्म भी हो चुका था और खेत वापस से उसमें फसलें आ चुकी थीं। स्टिल वो है गांव वाले अभी भी बलि दे रहे थे। आसपास जैसे राहगीर गुज़रते हैं उनकी बलि उनको किसी तरह से फंसाकर उन्हें मार दिया जाता था और बिजूका के चरणों पर भेंट चढ़ाई जाती थी और काफ़ी अजीब तरीके से वहाँ पे पूजा होती थी उनके लिए, क्योंकि भगवान बिजूका ही थे, स्केयर क्रो। और ऐसा ही खतरनाक माहौल 3 साल तक चलता रहा और पूरे गांव की जनसंख्या अचानक से गिर गई थी, अचानक से कम हो गई थी।
और कई जो राहगीर चलते हुए आते हैं वहाँ से आसपास से गुजरते हैं, उन्हें भी अब यह लोग पकड़ पकड़ कर बलि देने लगे थे। और अचानक इतने सारे, अब ऑफ कोर्स जो वहाँ रह रहे लोगों के रिश्तेदार थे वहाँ तक भी यह खबर फैली। फिर धीरे धीरे यह खबर फैलती गई और जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन में जो अफसर थे वहाँ तक पहुँची यह खबर। तो उन्होंने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए काम किया, क्योंकि अगर यह खबर महात्मा गांधी और या उस समय जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन तक पहुंच जाती तो ब्रिटिशर्स के लिए और नाक में दम हो जाता उनके लिए, और काफ़ी मुश्किलें हो सकती थी। तो उन्होंने यह खबर दबाई, उन्होंने किसी भी कागज़ में इस केस के बारे में नहीं लिखा, इस वारदात के बारे में नहीं लिखा और इसे दबाई। वह उस गांव में गए और सारे गांव वाले जो बचे हुए थे उस पुरोहित सहित सभी को उन लोगों ने अरेस्ट किया है और फिर उन्हें सज़ा भी दी गई है उन्हें काल कोठरी के अंदर। और ऐसा माना जाता है कि काल कोठरी के अंदर जब अचानक से उधर एक और कुछ रहस्यमय घटनाएं हुई, ताकि वहाँ पे जो अंदर कैद थे मुजरिम, ये गांव वालों के सहित जो और भी मुजरिम थे, ये अंदर ही बंद रह गए थे दोस्तों, और यह अंदर ही तड़प कर भूख से मर गए, ऐसा कहा जाता है। ऑफ कोर्स ये कहानी कहीं लिखित नहीं है, उड़ते हुए लोगों के मुंह ज़बान में चलती रहती है। तो जब मैं छोटा था बचपन में मैंने यही कहानी कई लोगों से, बड़े बुज़ुर्गों के मुंह ज़बानी मैंने सुनी है। अब यह सत्य है या नहीं है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, पर हाँ कई कहानियाँ हैं ऐसी जो भारत के इतिहास में अभी तक कई रहस्य को समेटे हुए हैं, जिसमें से पर्दा उठाना वाकई काफ़ी मुश्किल है दोस्तों। तो आप अपने विचार इस घटना के बारे में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यह एक बहुत ही जो है निर्मम, न जाने कितने ही मासूम लोगों को मार दिया गया एक अंधविश्वास को लेकर। अपने विचार कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, और ऐसी ही सच्ची कहानियाँ अगर आपको पसंद है तो मैं हर हफ्ते ऐसा ही एक पॉडकास्ट लाऊंगा जिसमें ट्रू इवेंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, ऐसी कई घटनाओं के बारे में जानेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए, एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से दौड़कर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाकी कहानियाँ भी हैं, आप उन्हें भी एंजॉय कर सकते हैं। मेरी फेवरेट तमनाशक सीरीज़ है, आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और अभी अभी वॉर ऑफ द डेमन्स सीरीज़ भी लॉन्च हुई है, आप मुझे उन सीरीज़ को भी जाकर, उन एपिसोड्स को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों एक और नई खुशखबरी, हम स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट और बाकी सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे भी आ चुके हैं। आप वहाँ पे भी जाकर आप हमारी कहानियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। धन्यवाद।